साथियों, गरीबों का पैसा खाने वालों पर आपको भरोसा है क्या? आपको भरोसा है क्या? गरीबों को लूटने वालों पर भरोसा है क्या? 70 साल तक आपके हकों को लूटा गया, उनको अब माफ करेंगे क्या? साथियों, ये गरीब, इनका एक ना जब चुनाव आता है तो माला जपना शुरू कर देते हैं, गरीब 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 गरीब। जो अभी देखो, ये गरीब गरीब कहकर गरीब का ही हक खाते हैं। यही कांग्रेस के पंजे की सच्चाई है, यही इनकी नीति और नीयत रही है। लेकिन मैं आपका आभारी हूं कि आपके 2014 में इन सारी स्थितियों को बदलने का मुझे आदेश मिला, आपने आदेश दिया और मुझे आपने जिम्मेदारी सौंपी। साथियों, कांग्रेस जो इतने दशकों में नहीं कर पाई, वो मैंने सिर्फ 5 साल में कर दिखाया है। आज मैं गर्व से कह सकता हूं कि अगर केंद्र सरकार दिल्ली से गरीब के लिए 100 पैसे भेजती है तो वो पूरा का पूरा 100 पैसा गरीब के जेब तक पहुंच जाता है। भाइयों, कांग्रेस और बीजेडी पर गंभीर आरोप लगाना चाहता हूं। इन जैसे दलों ने गरीब को गरीब रखने की साजिश रची है, एक ऐसी साजिश जिसका पाप ये दल कभी नहीं धो पाएंगे। गरीब को उन्होंने वोट बैंक समझा है, जो चुनाव दर चुनाव इनके साथ बहुत विश्वास से जुड़ा और उन्होंने हर चुनाव के बाद गरीब को धोखा दिया है। इसी धोखे की वजह से न जाने कितने दाना मांझी जैसे लोगों को एम्बुलेंस तक नहीं मिलती है। इसी धोखे की वजह से न जाने कितने लोगों को अपना घर परिवार छोड़कर मजदूरी करने के लिए दूसरे राज्यों में जाना पड़ता है। इसी धोखे की वजह से ओडिशा विकास की दौड़ में उतना आगे नहीं निकल पाया जितना निकलना चाहिए था। साथियों, मत भूलिए काला हांडी के साथ कांग्रेस की एक पहचान जुड़ी हुई है। ये पहचान है कांग्रेस द्वारा अपनी नाकामी को स्वीकार करते हुए दिया गया बयान। यहां काला हांडी में ही राजीव गांधी ने कहा था कि वो दिल्ली से 1 रुपया भेजते हैं और यहां के गरीब आदिवासियों तक सिर्फ 15 पैसे पहुंचते हैं। तब पंचायत से पार्लियामेंट तक कांग्रेस का ही झंडा फहराता था और कोई पार्टी नहीं थी, सब जगह पे वही बैठे थे और उनको कहना पड़ा कि रुपया भेजते हैं तो 15 पैसा पहुंचता है। मतलब कोई पंजा रुपये को घिस घिस करके 15 पैसा कर देता था। 85 पैसे किसी पंजे के अंदर समा जाते थे।